हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। यही तो बात है। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहा हूँ, है कि नहीं। ये चीज इसको करने से पहले, हालांकि इसमें फोटो दिया हुआ है, फोटो एक दिया हुआ है इसी तरह से, है कि नहीं। इधर है टी फॉर टाइम, जो सेकंड में मेजर किया गया है, और ये है हमारा एक्स, ये पोजीशन को बता रहा है, और इसको मीटर में शो किया गया है कि नहीं। तो पूरा फोटो अभी हम नहीं बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। मान लो कि ये ही तुम्हारा ग्राफ रहता, तो इसको कहेंगे एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ, इसका कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, है ना। अब यहाँ पे टेंजेंट खींच दें, टेंजेंट खींच दें। टेंजेंट हम लोग ऐसे ऐसे करके खींचते थे, है ना, ऐसे ऐसे पढ़ाते चले जाओ। ये तो है, ये तो है, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। तो यह इसका स्लोप, ये हमारा टेंजेंट, इसका स्लोप निकालना। इसका स्लोप तुम काफी सीखे हो। एक इसका मतलब क्या होता था कि ये टी वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले ऐसे ऐसे चलो, है ना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हम चल लिए, यहाँ तक चले आए। अच्छा, अब दोबारा जो है हम इस रेड लाइन पे टेंजेंट पे आना चाह रहे हैं, तो हमको ऊपर जाना होगा कि नीचे जाना होगा, है कि नहीं। तो कहोगे ऊपर जाना है, यही तो बात है, यही तो है। तो इसी का नाम है स्लोप। चूंकि ऊपर जाना पड़ गया है, इसीलिए इस स्लोप है आई इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहलाएगा, है कि नहीं। यही तो बात है। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज और समझ लो। एक दूसरा फोटो बना रहे हैं तेजी से, ये हो गया, और ये है हमारा टी, और ये है हमारे लिए एक्स। एक्सटी ग्राफ फिर बना रहा है कि नहीं। इस बार ग्राफ जो है हम ऐसा बना दिए, ये एक्सटी ग्राफ। इसमें भी एक तो पॉइंट ले लो, यही तो पॉइंट ले रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम टेंजेंट खींचना चाह रहे हैं, तो कहोगे वही ट्रिक लगाइए, वही ट्रिक लगाइए, ऐसे ऐसे करेंगे, और ये हमारा जो है ना ऐसे हो गया। रेड कलर का बना दें, रेड कलर का एक तो बनाया है। दिस इज द टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट। पूछेंगे कि इसका स्लोप, तो फोटो के अनुसार स्लोप जो है किधर होगा, सो समझ लो। यहाँ से पहले ओरिजेंटल लाइन टी के रेस्पेक्ट में खींचेंगे 1 साइज का, और उसके बाद जो है इसको जो है ना, इसको फिर से लाइन पे ले आएंगे, तो हमको फिर ऊपर चढ़ना होगा, यही तो है। तो यही वाला जो है, यही स्लोप हो गया। इस बार स्लोप हो गया। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो कहोगे ऊपर चढ़े हैं, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, ये जो रेड लाइन है, इसका स्लोप ये 1 था, तो हमको लगता है ये करीब करीब हो जाएगा। ये 1 है तो ये हो जाएगा इतना बड़ा, 1 2 और 3, ये करीब करीब 3 है, ये करीब करीब 3,
है कि नहीं। और इसमें जो है जितना बड़ा ई था करीब करीब उतना ही है, इसलिए इसका स्लोप जो है करीब करीब 1 है। तो देखो ये 1 था, ये 3 है, यानी स्लोप बढ़ गया। यहां पर हमने क्या देखा कि स्लोप जो है इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज का साइन है कि नहीं। और ये कैसे करके घुमा है, अभी ऐसे था, है कि नहीं, और अब जो है घूम गया इतना ज्यादा, है ना। तो कहने का मतलब कि ये वाला जो है ना, ये ऐसे करके और घुमा दोगे तब इसके जैसा बन जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे कि स्लोप 1 था, अब ऐसे घुमा दिए तो ऐसा बन गया, अब ऐसा बन गया तो स्लोप बढ़ गया, 3 हो गया, है कि नहीं, करीब करीब 3 हो गया। तो स्लोप बढ़ाने का ट्रिक है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, समझे कि नहीं। एज line rotates anti-clockwise, slope anti-clockwise slope increases, ये तुमको पहले से भी पता था लेकिन फिर भी याद कर लो, है कि नहीं। तो स्लोप का बड़ा इंपॉर्टेंस है, स्लोप का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि नहीं। अब देखो स्लोप के ही बारे में, स्लोप के ही बारे में यहां पे देख लो। अच्छा, अब फिर इसी तरह काम यहां कर दो। ये सर्किल हो गया हमारे लिए, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। इसको ना तो मिला दो, जीरो से लेके 9:30 तक, है कि नहीं। अच्छा, तो 0 से लेके 9:30 तक हम किए हैं, तो हमको लगता है 5:30 हो जाएगा, 4:30 होगा, 4 दूने 8, तो 15 करीब करीब। यहाँ ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर है कि नहीं, यही हो गया। आई सेंटर से गुजरने वाला है लकीर, तो यही लाइन हो गया, ये एक्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो ये जो लाइन है, यहीं पर न होता ऐसे करके एक लकीर खींच दो, एक तो है, और यहां पर इस तरह से खींच दो, है कि नहीं। ये और खींच दो, ये क्या करा, तो ऐसे ऐसे कर दो। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ऐसे करके घूम रहा है, तो इसका स्लोप बढ़ रहा है। ऐसे घूमने का मतलब है कि स्लोप्स आर इंक्रीजिंग,
स्लोप इज इंक्रीजिंग, समझे। और ये जो लकीर है ये इनिशियल लाइन जो मेरा है उसी पर लदा हुआ है, इसीलिए इसका स्लोप 0 हो गया, इसका स्लोप 0 हो गया, है कि नहीं। अच्छा, तो ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अब हर जगह टेंजेंट खींचो, जैसे ये है, हाँ। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप, इसका स्लोप जो है क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो कहोगे ठीक है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो हॉरिजॉन्टली जरा चलो, है कि नहीं। थोड़ा सा भी चलोगे तो इस पे आने के लिए तुमको नीचे उतरना होगा, इसीलिए इसका स्लोप जो है निगेटिव है। अच्छा, और यहाँ पर आ जाओ, जब टॉप पे आओगे तब जो तुमको ये लकीर बन गया, इसका स्लोप ये हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वही इसका होगा। ये हॉरिजॉन्टल था तो इसका स्लोप 0 था, तो इसका भी स्लोप 0 होगा, इसका भी स्लोप 0 होगा। और ये पोजीशन को बातचीत में हम लोग कहते हैं टॉप है, और इसका उल्टा इसी का जोड़ीदार एक ठो बॉटम हो जाएगा, बॉटम होगा। यहां पर भी टेंजेंट खींचोगे तो तुमको इसी तरह का लाइन आएगा, ये आ गया, इसका भी स्लोप 0 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो इसका भी स्लोप 0 हो गया, है कि नहीं। और इसका स्लोप जो है ना, ये लग रहा है जितना इधर है उतना ही इधर ही 45 डिग्री लग रहा है अंदाज से, तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्लोप हो जाता है tan ऑफ दिस एंगल, अब 45 डिग्री का 1 होता है वैल्यू, तो ये स्लोप 1 है, समझे कि नहीं। इसको ऐसे करके भी देख सकते हो, या रहने दो, हो गया। तो तुम ये इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो, तो किस ये है सो समझ लो। ये जो है ना इसका स्लोप नेगेटिव हो गया, तो हर एक चीज का स्लोप क्या होगा ये अंदाज से तुम बना सकते हो, अंदाज से तुम ये बना सकते हो, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं सो समझ लो। अब देखो यहाँ पर हम इसी तरह से फोटो बना रहे हैं, और तुमसे हम पूछेंगे, समझे कि नहीं। ये मेरा ऐसे है, ये ऐसे, कुछ समझे कहानी, एक तो है। अच्छा, ये हमारा टी है, ये हमारा पोजीशन बताने वाला एक्स है, तो ये एक्सटी ग्राफ का फोटो हम बनाया है, एक्सटी ग्राफ का फोटो। इसमें से ये जो पॉइंट है इसको मिनिमा कहा जाता है, क्योंकि ये बॉटम है, इधर से बढ़ोगे तो फिर ऊपर चढ़ जाओगे, इधर आओगे तब भी तुम ऊपर चढ़ोगे, तो ये मिनिमा कहलाता है। ये भी उसी तरह मिनिमा कहलाएगा, मिनिमा, ये भी उसी तरह मिनिमा कहलाएगा, मिनिमा। और ये तुम्हारा मिनिमा नहीं कहलाएगा, इसको कहेंगे मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा लग रहा है, आई बात समझ में। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की पहचान यह है कि यहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसका जो स्लोप होगा 0 होगा, है कि नहीं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग लिखते थे dy/dx, तो x की जगह यहाँ t है, नीचे वाला t हो जाएगा, ऊपर वाला x हो जाएगा, है ना। अब बोलचाल में
फिजिक्स में इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, समझे। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, और उसी तरह यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा यहाँ भी, कुछ समझे। अच्छा, और यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगा, मोटा मोटी समझ रहे हो। तो dy बाई डी एक्स जो होता है मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जगह जो है डेरिवेटिव 0 होता है, समझे कि नहीं। मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दोनों जगह जो है फर्स्ट डेरिवेटिव शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, कैलकुलस की भाषा में 0 हो जाता है, समझे कि नहीं। इसीलिए मैक्सिमम मिनिमा का पहचान के लिए ये वाला चीज याद रखते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो एक्स का जो जो वैल्यू आएगा उस सब के सामने मैक्सिमा होगा चाहे मिनिमा होगा, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अच्छा, अब ये जो लाइन है इसको जरा गौर से देखो, यहां पर टेंजेंट खींचोगे तो ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा आ गया। अच्छा, और यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ये देखने में ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ऐसा होगा, टेंजेंट माने वेलोसिटी। अब देखो तो ये जो है ना, ये इसका स्लोप और इसका स्लोप में मुकाबला करोगे तो कौन ज्यादा है, तो कहोगे इससे ज्यादा यह है। ये पॉइंट को अगर ए कह दें और इसको बी कह दें तो स्लोप एट ए और स्लोप एट बी ज्यादा खड़ा है, इसीलिए ये वाला ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे dx बाई डी टी एट ए, और ये कहला जाएगा dx बाई डी टी एट बी, समझे। तो वेलोसिटी जो है एक ए पर जो है उससे ज्यादा वेलोसिटी बी पर है, उससे भी ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर सी पर है, ये सी कह दो, है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा है, क्योंकि ये सारा सब जो है ऐसे ऐसे आओ घूम गया है, ये ऐसे था, ये आओ थोड़ा खड़ा हो गया, ये और ज्यादा खड़ा हो गया। तो अच्छे लड़के इस बात को याद रखते हैं, अच्छे लड़के इस बात को याद रखते हैं, है कि नहीं। और के जगह जो है मैक्सिमम मिनिमा हुआ है, यानी वेलोसिटी इसका 0 हो गया है के जगह, तो एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, एक तो आया तो के जगह हो गया 1 2 3 4, 4 बार जो है इसमें वेलोसिटी 0 आने वाला है कि नहीं। तो हमको उम्मीद है कि तुम इन बातों को समझ रहे हो। एक और चीज का हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, एक और चीज का हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, है कि नहीं। वो क्या है सो समझ लो। वो है, कहाँ गया यार, एक और चीज का हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ये देखो, ये मेरा है, ये टी है और ई एक्स नहीं है, इसको एक्स डॉट कह दो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। कहने का मतलब हम इस इधर लिख रहे हैं dx बाई डी टी, है कि नहीं। अच्छा, ये इस पॉइंट पर हम विचार करें, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ये टॉप है, समझे कि नहीं। और टॉप पर तुमको सिखाए हैं कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स ये हमारा 0 होता है, या डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। तो x की जगह तो t है और y की जगह x नहीं है, x डॉट है,
इसीलिए x डॉट हो गया। समझा? कोई दिक्कत नहीं समझ रहा? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यही तो है कहानी, यही है कहानी। हाँ, अब इससे जो है, इससे जरा सा पहले, अच्छा इसको रहने दो, ये हम लोग सीख चुके हैं। ओके, तो अब हम चाह रहे हैं बिना लेट किए हुए, थोड़ा सा समय मेरे पास बचा हुआ है कि नहीं। अब हम एक फोटो देख रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में जो भी काम हो पाएगा आज करेंगे। चारों बन जाए ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं बने तब भी अच्छी बात है, बाकी बात अगले दिन कर लेंगे। ठीक तो है। ये देखो, इधर टी है और इधर तुम्हारा जो है इधर तुम्हारा एक्स है। तो ये सब एक्सटी ग्राफ है, मोटा मोटी इसी फोटो में इसको कहोगे एक्सटी ग्राफ। क्वेश्चन क्या है सो समझ लो मेरे यार। 9वां फिगर इतना shows the position of a particle moving in the x-axis as a function of time। ठीक तो है। ये ऑप्शन है, पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम। तो 6 मरतबा ये रेस्ट में आया है। रेस्ट माने वेलोसिटी 0 हो गया। ये सही है कि गलत? तो कहाँ कहाँ वेलोसिटी 0 होता है तुमको याद है? या तो टॉप हो या बॉटम हो, दोनों जगह वेलोसिटी 0 हो जाता है। dx/dt 0 हो जाता है। तो एक तो ये मिला, एक तो यहाँ भी मिलेगा। 2 3 4 5 अच्छे है कि नहीं? सच में 6 आया है, इसलिए हमको लगता है ये सही है। ये जो है, जो लिखा है, ये जो लिखा है जनाब, इसको जरा गौर से देखो। एक सेकेंड। द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। तो हमको लगता है 9 का ये सही है। 9 का ये हमारे लिए सही है। इसको बढ़िया से लिख लो। 9 का ए, 9 का बी, 9 का सी और 9 का डी। तो ये सही हो गया। यही तो हम लिखे हैं, यही हम लिखे। अब बी के बारे में दिमाग लगाओ। बी, मैक्सिमम स्पीड इज एट टी बराबर 6 सेकंड। 6 सेकंड जहां पर है वहां पे देखो तो स्पीड जो है वो मैक्सिमम है कि नहीं? तो 6 तो हमको लग रहा है यहां पर है कि नहीं? यही तो है 6। इसके ठीक सामने देखोगे तो स्लोप जो है तुम्हारा यही है। स्लोप से ही वेलोसिटी पता चलता है। अच्छा, और सबसे ज्यादा यहीं पे है तो कहोगे नहीं, इससे भी ज्यादा है। इससे ज्यादा कहाँ है? इससे ज्यादा तुम्हारा ही का है यहाँ पर। ये ज्यादा खड़ा लग रहा है और यहाँ पर उतना खड़ा नहीं लग रहा है, इसीलिए इससे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर है कि नहीं? ये चीज समझ लो। इसलिए मेरे अनुसार ही सही नहीं है। 6 के सामने काफी ढलुआ है और ये जो है ना इसके सामने करीब करीब 3 के सामने सबसे ज्यादा लग रहा है। तो मेरे अनुसार जो है ये गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ पर लिख दो कि 3, ये जो है बी गड़बड़ है। अच्छा, अब फिर आगे बढ़ जाएं।